लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। देश का मिजाज, खबरें भारत के पश्चिमी राज्यों से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीति में परिवारवाद को लेकर कहा कि उन्होंने कभी पुत्रों को राजनीति से दूर रहने के लिए नहीं कहा, बल्कि सिर्फ सरकार से दूरी बनाए रखने की सलाह दी थी। गहलोत ने जोर देकर कहा कि सत्ता और परिवार को अलग रखना जरूरी है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि राजनीति में परिवार के सदस्यों को मेहनत के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। वे आउट ऑफ टर्म लाभ के खिलाफ हैं। गहलोत ने आज जयपुर से त्रिवेंद्रम रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि उनकी सरकार के जनहित के कार्यों को जानबूझकर रोका जा रहा है। तो राजनीति में आने में कोई हर्ज नहीं है। सरकार से दूर रखने मैंने बात की थी, उन बात को कॉल कर गए और मैं समय तो इतना उनको हिट हुआ दिखता है या तो वो अपराध वो से ग्रसित हो गए हैं कि तमाम 3 दिन से जोधपुर में, जयपुर में पता नहीं कहा गया क्या बोले मेरे बारे में, पता नहीं पड़ता क्या है। मैंने क्या गलत कहा, भाई सरकार से दूर रखो, बदनामी होगी मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की, सरकार के लिए अच्छा है क्या, ये मैंने कहा था। और वो जोड़ साहब की तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की क्या कह रहे थे, कौन क्या करता। हमने तो अपने बेटों को अलग मकान किराए पे दिलाया, यहाँ पर अलग रहे, वो मुख्यमंत्री निवास में नहीं रहते। वो राजस्थान दिवस को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। राज्य की भाजपा सरकार ने 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया, जबकि कांग्रेस ने आज 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया। दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर बधाई संदेश दिए गए। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदेशवासियों को इस दिन की शुभकामनाएं दी। बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अब कांग्रेस के पास ज्यादा काम नहीं बचा है, लिहाजा पार्टी ट्विटर पर ज्यादा ध्यान दे रही है। बीजेपी ने कहा कि जब वृहद राजस्थान का गठन हुआ तब भी 30 मार्च 1949 के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही थी, जो इस साल 19 मार्च को थी। राजस्थान के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 दिन पहले भी मीणा को हाई ब्लड प्रेशर और फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। मुंबई के लोगों की लाइफलाइन कहे जाने वाले डब्बा वाले आज से 6 दिनों की छुट्टी पर चले गए। अगले 4 अप्रैल तक डब्बा वाले ग्राम देवता उत्सव की वार्षिक छुट्टी पर अपने घरों के लिए निकले हैं। वे 4 अप्रैल तक वार्षिक उत्सव के लिए अपने घरों में रहेंगे, जिससे मुंबईकर्स को डब्बे वालों की सेवा नहीं मिल सकेगी। वार्षिक ग्राम देवता उत्सव पर 6 दिनों की छुट्टी पर जाने के लिए मुंबई के लोगों से डब्बा वाला संघ ने अपील की है और कहा है कि वे 6 दिन की छुट्टी पर जा रहे डब्बा वालों का वेतन न काटें, क्योंकि वे 4 अप्रैल तक सेवाएं नहीं दे पाएंगे और 5 अप्रैल से काम पर लौटेंगे। मुंबई से साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज से लाखों रुपए की ठगी की गई है। इस मामले में पुलिस की कफ परेड पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इसकी पहचान मजहर आलम इजराइल मियां के रूप में हुई है, जो जामताड़ा का ही रहने वाला है। जांच में सामने आया कि ये कोई छोटा मोटा ठग नहीं, बल्कि देश के करीब 10 राज्यों में इसके खिलाफ 36 साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं। गोवा में इंडिगो ने अपनी कई फ्लाइट्स निलंबित कर दी हैं। इससे साप्ताहिक उड़ानों की संख्या में कमी आई है। कुल मिलाकर 32 वीकली फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। प्रभावित मार्गों में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा से सूरत, भुवनेश्वर, राजकोट, वडोदरा और चंडीगढ़ की उड़ानें शामिल हैं। इसके अलावा भोपाल गोवा उड़ान को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार ये कटौती व्यापक नेटवर्क समायोजन का हिस्सा है, जिसका मकसद कर्मचारियों की कमी और नियमों में बदलाव के बीच ऑपरेशंस को सुव्यवस्थित करना है। ये थे देश के पश्चिमी राज्यों के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's